गैल्वेनिक सेल या इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रो केमिकल सेल या वोल्टेनिक सेल, इसी का नाम है वोल्टेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टेनिक सेल। ठीक है, नोट कर लिया। चलो देखो 5 मार्क्स का, वैसे तो हर साल चाहे सप्ली का पेपर हो चाहे मेन पेपर हो कोलरॉस लॉ ही आ रहा है। मेन पेपर में भी कोलरॉस लॉ आ रहा है, सप्ली में भी कोलरॉस लॉ आ रहा है, पिछले साल भी आया और पिछले साल भी आया, मतलब 4-5 पेपर में लगातार कोलरॉस लॉ आ रहा है। तो हो सकता है उसका यदि दिमाग घूमा, अभी 2 क्वेश्चन इसके फिक्स हैं इस चैप्टर के, एक कोलरॉस लॉ, एक SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अभी नहीं पढ़े ना, अभी आने वाला है। तो कोलरॉस लॉ के मतलब और में आता है या तो फैराडे या तो एक न्यूमेरिकल जो 3 साल से आ रहा पेपर, और यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के और में ये आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तुम लोग 10th में पढ़े हो, अच्छे से याद होगा, जिसको नहीं याद होगा बढ़िया से समझ लेना। ठीक है, बहुत इजी है। तो अपने ये हो गए, इसके न्यूमेरिकल तुम लोगों को सिखाई दूंगा, पूरे परीक्षा बोर्ड के सारे करवा दूंगा, उससे बाहर आते ही नहीं है। ठीक है, चलो तो अच्छा ये बताइए आप नैन्सी, आप बताइए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम क्या बोले थे, क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब कि बैटरी वगैरह है ना, बैटरी वगैरह हम चार्ज करते हैं। तुम बताओ इलेक्ट्रोड क्या होता है? अब यहाँ सारी चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। इलेक्ट्रोड क्या होता है? सेल के अंदर एक रॉड होती है, रॉड या प्लेटेड स्ट्रक्चर जो कि चार्ज फ्लो में हेल्प करता है। ठीक है, तुम बताओ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस, किसी भी इलेक्ट्रोड का टूटना, इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, है ना, प्लस और माइनस में टूटना। और तुम पढ़े हो चैप्टर, पढ़े हो ना? कंडक्टेंस क्या होते हैं? सिंपल बताओ ना, कंडक्टेंस इतना तो पता थे। डेबिलिटी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हीट एंड टेम्परेचर, नहीं पढ़ाए थे क्या? आपको याद है क्या बोलते हैं, आपने कहाँ तक पढ़ा था? कोलरॉस के पहले तक पढ़ लिए हो ना? और इधर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल वो इलेक्ट्रोड तक पढ़ लिया। वहाँ तक पढ़ लिया है। चलो तो आप बताइए, आप डिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी पता है क्या होता है? प्राइमरी डिस्चार्ज थ्योरी नहीं पढ़ा। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था? नहीं पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ा। चलो प्रियंका तुम बताओ, डिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्या था? क्या क्यों नहीं की? तो वीडियो बने रहते हैं तो क्यों नहीं कंप्लीट करती हो? तुम्हारी मैं शिकायत पहुंचा दूंगा हाई कोर्ट तक, याद रखना। तुमसे मेरे को उम्मीद है, फिर तुम गड़बड़ी बहुत करती हो कि नहीं? जब तुमको पता है ये लेक्चर छूट गया तो बच्चों से कॉपी लेके कंप्लीट करना चाहिए कि नहीं? तो फिर याद क्यों नहीं की? चलो नैना तुम मेरे को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सुनाओ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज Li Na नहीं लक है, लक, Li छोड़ दो। आप मेरे को ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन बताओ कि क्या होता है? सिंपल ऑक्सीडेशन क्या होता है? हाँ सर, ऑक्सीडेशन जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। ऑक्सीडेशन में जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर भी इंक्रीज हो जाए और इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए। जैसे मान लीजिए अपन ने ले लिया एक एग्जांपल Al+ से Al+3, इसका क्या हुआ? Al+3 तो सर ऑक्सीडेशन नंबर 3 बढ़ा तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उसमें लूज कर लिए। मतलब इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इसका हुआ ऑक्सीडेशन। अभी कोई ऐसा बच्चा है जिसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्लियर नहीं है? सबका क्लियर है ना? जितनी चीज़ें मैंने अभी पूछा ना, क्या लिख रही है बेटा? अभी रुक जाओ ना, डिस्टर्ब हो रहा है सामने। अभी जितनी चीज़ें मैंने पूछा ना तुम लोगों से, तो यदि इतनी चीज़ें तुम सबको आती हैं तो ये बहुत प्यारा, बहुत शानदार समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए तो ध्यान से समझना, अभी कुछ भी नहीं नोट करना। जब मैं फिर सिस्टमेटिक, देखो कोलरॉस लॉ सिस्टमेटिक करवा दिए थे ना, तो पहले इसको बहुत अच्छे से समझ लो। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यदि हम बात करें इस सेल की डेफिनीशन, तो इसमें सीधी सी बात याद रखिएगा, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ने के लिए हमको एक चीज़ जानना पड़ेगा। एक चीज़ याद रखना, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, मैं इसको भी अप्लाई करना सिखाऊंगा। LOAN, लोन, है ना, LOAN। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक बार और डेफिनेशन सुनना क्या होता है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और अच्छे सुनना, ठीक है, कि द सम ऑफ, सुनना, अपन बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन को इतनी प्यारी बनाते हैं, ध्यान से सुनना। क्या हुआ? द सम ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल फॉर्म अ कंप्लीट सेल इज कॉल्ड, कितना प्यारा है। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल फॉर्म अ कंप्लीट सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब जो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल एक आएगा रिडक्शन हाफ सेल। हम इनको एक वायर से कनेक्ट कर देंगे तो हमारा एक कंप्लीट सेल बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे। अब जब मैं तुम लोगों को अभी सिखाऊंगा ना सेल, तो आपको पता रहेगा कि सर इधर ऑक्सीडेशन वाला ले रहे हैं, उधर रिडक्शन वाला ले रहे हैं। क्लियर? तुम लोग कंफ्यूज ना हो। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं LOAN। मैं जिससे पूछूंगा वही लोग बताएंगे। एक चीज़ यहाँ पे बहुत डाउट हुआ करता है, ये बायो में कहाँ से आ गया? कितना गंदा बन रहा है। चलो, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। इसमें दो इलेक्ट्रोड है ए और बी। ठीक है, अलीना आप बताइए, ए और बी में कौन सा राइट वाला है, कौन सा लेफ्ट वाला है? कौन सा राइट वाला है? दो इलेक्ट्रोड है, तो ए राइट का है कि बी राइट का है? बी राइट का है। केमिस्ट्री में बता रही हूँ तो बी राइट और ए लेफ्ट। और बायो, तुम बताओ अंजलि, कौन सा राइट का है, कौन सा लेफ्ट का है? राइट है और ए लेफ्ट है। अब तुम रुक जाओ, ए लेफ्ट है और बी राइट है। इस पे ये लेफ्ट है, ये मदिया क्या सही हो तुम? इसका सपोर्ट कर रही हो। ये राइट है, ये लेफ्ट है, ऐसा? फिर ये क्या गलत है? सबका क्लियर है ना कि अपन जब भी बायो पढ़ते हैं तो जो केमिस्ट्री में राइट होता है, बायोलॉजी में हमेशा वो लेफ्ट होता है। क्योंकि बायोलॉजी जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो किसी पेशेंट के लिए पढ़ते हैं, तो पेशेंट एकदम हमारे ऐसे नहीं बैठता, हमारे सामने बैठता है, तो हमारा राइट उसका हमेशा ऐसे समझ जाना। ठीक है, तो इस सिंबल में कंफ्यूज मत होना। मैं इधर पे लोन लिख दिया था, तुम लोग सोचो राइट वाला लेफ्ट कैसे हो गया, इसलिए मैंने उधर लिख दिया। अब देखो, अपनी डेफिनेशन सबको पता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को हम जोड़ के एक कंप्लीट सेल बनाएंगे, जिसको क्या बोलेंगे। तो अपन एक ले लेते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अपन ने एक ले लिया ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स के साइड अपन ने क्या किया पता है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल में अपन ने जो इलेक्ट्रोड लिया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में अपन ने जो इलेक्ट्रोड लिया वो ले लिया Zn इलेक्ट्रोड। ये ले लिया अपन ने Zn रोड, और Zn रोड को हम क्या बोलेंगे? एनोड रोड। और इधर साइड जहाँ पे Zn रोड लिए है ना, तो इसमें अपन सोल्यूशन में कौन सा सोल्यूशन डाल लेते हैं? ZnSO4। अपन जो सॉल्ट सोल्यूशन ले रहे हैं,
तो ये सॉल्ट सोल्यूशन हमारा क्या हो गया, ZnSO4 सॉल्ट सोल्यूशन। और इस सेल को अब हम बोल देंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्लियर, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, या इसी को हम बोल देंगे एनोड चैम्बर। क्या बोल देंगे, एनोड चैम्बर। क्लियर, एक इधर साइड अपन ने सेल लिया, ठीक है, इस सेल में हमने ले लिया कॉपर इलेक्ट्रोड, ये कॉपर रोड है जिसको हम कैथोड रोड भी बोल सकते हैं, कैथोड रोड भी बोल सकते हैं। इसमें अपन कौन सा सोल्यूशन ले लेंगे, अपन ने इसमें ले लिया कॉपर सल्फेट सॉल्ट सोल्यूशन, और हम इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। क्लियर, यानी कि कैथोड चैम्बर। क्लियर, और अपन ने इनको क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर के हेल्प से इनको अपन ने दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर के हेल्प से हमने दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, देखो अब ये जो हमारा जिंक रोड है, जो हमारा जिंक इलेक्ट्रोड है, और ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, अब इसमें सुनना, अब इसमें ऑक्सीडेशन शुरू होगा, जिंक इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन शुरू होगा। और जैसे जिंक इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन शुरू होगा तो जेडन रोड का यदि हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो देखना ऑक्सीडेशन ऐसा होता है मेटल का। यदि अपन जेडन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो जेडन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे होता है ऑक्सीडेशन। तो हमने जेडन का ऑक्सीडेशन कराया तो कुछ ऐसे हुआ, मतलब कि जेडन प्लस 2 सॉल्ट सोल्यूशन में मिक्स हो गया, Zn+2 सॉल्ट सोल्यूशन में मिक्स हो गया, और जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे वो इलेक्ट्रोड्स में ही रह गए, जो प्रियंका, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन बचे वो कहाँ रह गए, इलेक्ट्रोड पे ही रह गए, जिस वजह से हमारा इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो गया। समझ में आ गया। और Zn+2 इस सॉल्ट सोल्यूशन में भर गए। अब दिक्कत क्या होगी, जैसे Zn+2 इस सॉल्ट सोल्यूशन में भरे ना तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा और इसका कंसंट्रेशन कम होने लगेगा। तो जिस वजह से ये सारी चीज़ें मिक्सअप ना हो, गड़बड़ ना हो, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक यू शेप ग्लास का ट्यूब लगा देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपन इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज के मुंह में, इसके माउथ में हमने यहाँ पे क्या लगा देते हैं, दोनों साइड, इसके दोनों साइड अपन यहाँ पे लगा देते हैं कॉटन प्लग। गेट बंद कर लो साले। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जैसे ही हमने मतलब इस जेडन रोड का जैसे ही ऑक्सीडेशन शुरू होता है, जेडन रोड का जैसे ही ऑक्सीडेशन शुरू होगा, Zn+2 आयन जो हैं इसके सोल्यूशन में मिक्स होने लगेंगे, जिस वजह से इसका जो सोल्यूशन है, जो सॉल्ट सोल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा और जेडन रोड की जो विड्थ है वो कम होने लगेगी। पूछो क्यों? क्योंकि देखो ना, जेडन रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो Zn+2 आयन बाहर निकल रहे हैं, तो यदि Zn+2 आयन बाहर निकल रहे हैं मतलब ये पतली होती जाएगी। अरे यार सीधी सी बात है, यदि किसी का ऑक्सीडेशन होता है तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो वो पतली होती जाएगी। अब यहाँ पे इस प्लेट में, ये प्लेट जो हमको है ना, ये नेगेटिव दिखने लगेगी। क्या दिखने लगेगी?
अब यहाँ रुक जाओ, अब अपन इधर आते हैं। तो इधर साइड कॉपर इलेक्ट्रोड है ना, और इधर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। तो इधर साइड का होने लगेगा रिडक्शन, और कॉपर का रिडक्शन कैसे होगा, तो Cu+2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बना देगा Cu। क्लियर, मतलब कि ये हमारा जो कॉपर है तो सॉल्ट सोल्यूशन से Cu+2 लेगा, Cu+2। अब देखो कॉपर सल्फेट से Cu+2 जो है इलेक्ट्रोड में जाके चिपक रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोड हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रोड हमारा हो गया पॉजिटिव, ठीक है। और यदि इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो गया, मतलब कि जो इसके अंदर कंसंट्रेशन था, जो सोल्यूशन भरा हुआ है, तो इस सोल्यूशन में देखो जो कॉपर था, जैसे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर, इस सोल्यूशन का कॉपर निकल के इससे चिपक रहा है। इससे चिपक रहा है ना, यदि इससे चिपक रहा है तो इसका कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, कम, और इसकी विड्थ क्या होती जाएगी, मतलब ये इलेक्ट्रोड मोटा होता जाएगा और सॉल्यूशन पतला होता जाएगा। क्लियर। अब देखिएगा मजे की बात ये है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोड क्या है, पॉजिटिव। तो अपने आप सीधी सी बात ये है, अपने आप जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये प्लेट पॉजिटिव है, मतलब कि ये हमारा क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये दो इलेक्ट्रॉन एनोड रोड से कैथोड रोड की ओर बाहर के सर्किट से जाने लगेंगे, है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकले तो ये वाला प्लेट नेगेटिव थी, ये वाला प्लेट पॉजिटिव थी, तो ये दोनों के दोनों कहाँ जाने लगेंगे, इधर। क्लियर। और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो अपन ने फिजिक्स में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। पहला क्वेश्चन बन गया कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है एनोड रोड से कैथोड रोड की ओर होता है, जिस वजह से जो करंट का फ्लो होता है तो कैथोड रोड से, क्या मैं सही हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। अब सुनना, आउटर सर्किट में कैथोड से एनोड से कैथोड, अब सही हूँ, हेलो, नहीं सुन रहा, फिर से सुनना, एनोड का ध्यान से सुनना, मेरे मतलब एकदम गहराई तक जाना, मजा आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है एनोड से कैथोड की ओर होता है, जिस वजह से करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की ओर होता है। क्या मैं सही हूँ? ये लेकिन कहाँ होता है, आउटर सर्किट में। अब सुनना एक चीज़ और ध्यान से, क्लियर, अभी ये और अच्छा क्लियर होगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, आप सबको पता है कि 100% आइडियल कुछ नहीं होता। यदि यहाँ पे 1000 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 1-2 इलेक्ट्रॉन इस कॉपर से ना चिपक के साइड में यहाँ आ जाएंगे। ऐसा तो देखो मैं क्या बोला, 1000 में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब लगभग ना के बराबर, लेकिन आ तो जाएंगे ना। यदि एक प्रोसेस में एक बार में 1000 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं चिपक पाते, 2 इलेक्ट्रॉन इसके सोल्यूशन में आ जाते हैं। यदि इसी तरह से ये प्रोसेस 10 दिन तक लगातार चलती रहे और एक दिन में यदि 2 इलेक्ट्रॉन भी निकला, 10 दिन में 20 इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे। क्लियर, मतलब कि यदि कुछ ऐसा हुआ तो ये हमारा जो सेल है ये बैलेंस नहीं बचेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी। तो फिर अपन क्या करते हैं कि ये जो हमारा सॉल्ट ब्रिज होता है, इस सॉल्ट ब्रिज में कुछ हम मटेरियल मिला देते हैं। आप लोगों को पता है, इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम कुछ मटेरियल मिला देते हैं। इनर्ट मटेरियल रहता है, वो क्या रहता है, सॉल्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम कुछ मटेरियल मिला देते हैं जिसको हम बोलते हैं इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मटेरियल में हमारा AgNO3, KNO3
और ETC एक्सेट्रा रहता है। अब जैसे AgNO3 और KNO3 यदि आप यहाँ मिला दिए तो AgNO3 यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, बाहर निकल सकता है, अंदर निकल सकता है। तो ये यहाँ से अंदर बाहर ना निकले तो इसी ग्लास ट्यूब में एक हम पेस्ट टाइप का कुछ मटेरियल भर देते हैं जिसको हम बोलते हैं अगर अगर। क्या बोलते हैं? सबने देखा अगर अगर? देखा नहीं है, बस सुना है। देखे भी होगे तुम लोग, पता नहीं है। सिरप देखो, सिरप, सारे सिरप, हाँ सिरप का जब तुम लोग ढक्कन खोलोगे ना तो उसके ढक्कन में वाइट कलर का कुछ लगा रहता है, सॉफ्ट सॉफ्ट, देखे हो? तो वही होता है अगर अगर। वो जेल थोड़ी होता है। जेल नहीं होता, वो एकदम उसको अपन जेल से बना देते हैं। वो चीज़ जो रहता है वो अगर अगर से ही बनता है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे जैसे अगर अगर टाइप को डाल दिए तो ये कुछ पेस्ट टाइप का मटेरियल हो गया। कैसा हो गया? ये कुछ पेस्ट टाइप का मटेरियल हो गया। अब यहाँ पे हमने कॉटन लगा दिया। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, जैसे Zn+2 आयन इस सोल्यूशन में मिक्स हो रहे थे तो इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही थी। यहाँ से कॉपर सोल्यूशन से इलेक्ट्रोड से जुड़ रहे थे तो इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही थी। मतलब ये वाला सोल्यूशन हमारा पतला हो गया, ये वाला सोल्यूशन हमारा गाढ़ा हो गया। अब अपने को पता है यदि कोई एक सोल्यूशन गाढ़ा हो, एक सोल्यूशन पतला हो, यदि हम उसको किसी ग्लास ट्यूब से कनेक्ट कर देंगे तो डिफ्यूजन की वजह से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चला जाएगा। तो ये वाला सोल्यूशन इसमें जाके मिक्स होने लगेगा, ये सोल्यूशन यदि इसमें जाके मिक्स होगा तो फिर दोनों में एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी। समझ में आ गया ना? तो दोनों की कंसंट्रेशन सेम यदि हो जाएगी, यदि दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो गया तो यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, कोई एक्टिविटी कहाँ होगी। हम तो इसीलिए कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल में डिफरेंस हो। आगे हम पढ़ेंगे ना नेक्स्ट इक्वेशन, तो वहाँ पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर? तो अभी बस ये जान के रखो कि यदि मतलब जैसे Zn रोड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो Zn+2 बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर रह जाते हैं, इधर रिडक्शन शुरू होता है तो कॉपर+2 आयन इलेक्ट्रोड से चिपक जाते हैं, ठीक है। और कॉपर+2 आयन इलेक्ट्रोड से चिपक जाते हैं तो हमारा कॉपर क्या हो जाता है? क्लियर? और कुछ सुनना, कुछ तो ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, कुछ जब कॉपर इस सोल्यूशन से निकलेगा तो यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, है ना। तो कुछ यहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं किसी न किसी रीजन से, यहाँ पे सोल्यूशन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब सुनिएगा, ये वाला इलेक्ट्रोड हमारा पॉजिटिव हो गया क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव हो गया क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो आउटर सर्किट में ये इलेक्ट्रॉन गैल्वेनोमीटर के थ्रू कहाँ जाते हैं? एनोड रोड से कैथोड रोड जाते हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो कैथोड से एनोड के साइड क्या होता है? करंट फ्लो होता है। क्लियर? और इनर सर्किट में इसके अंदर क्या होता है? जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन, जो इसके सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए? अंदर से कैथोड से एनोड, अंदर सर्किट में इलेक्ट्रॉन आ गए कैथोड से एनोड। तो कुछ मात्रा में, कुछ क्वांटिटी में करंट कहाँ जाने लगेगी? एनोड टू कैथोड। तो जो करंट का फ्लो होता है दोनों साइड समझ में आया। आउटर सर्किट में करंट जाती है कैथोड से एनोड और इनर सर्किट में करंट जाती है एनोड से कैथोड। क्लियर? अब सुनना मेरी बात एक बार फिर से शुरू से सुनना, इसको याद रखो। कभी यदि भूल गया तो लोन याद रखो, लोन। इसको मैं अप्लाई करके देखता हूँ। देखो, ये लेफ्ट साइड है, ये हमारा कैसा है? लेफ्ट साइड है, और ये हमारा है कैसा? राइट साइड है। ध्यान से सुनिएगा। क्लियर? तो लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा, नेगेटिव होगा। प्लेट में हमेशा भूलता है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव, हमको ही पहले बहुत बार भूल जाता था। तो जो लेफ्ट हैंड साइड होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, वो एनोड होगा, वो उधर का बोलूं क्या? समझ गए? राइट हैंड साइड
क्लियर हुआ? चलिए एक बार फिर से पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सुन लो, फिर मैं किसी से ही पूछूंगा, तुम लोगों को बताना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। पहले हम डेफिनेशन बोलेंगे, तो डेफिनेशन में क्या होता है, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल फॉर्म अ कंप्लीट सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल लेंगे जिसको हम बोलेंगे एनोड चैम्बर। इस चैम्बर में हम ZnSO4 का सोल्यूशन लेंगे और जिंक का रॉड ले लेंगे। रिडक्शन के साइड हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेंगे और कॉपर का रॉड लेंगे। फिर इसको हम एक वायर से कनेक्ट करेंगे और इस Zn रोड में ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा। ऑक्सीडेशन शुरू होने के वजह से Zn रोड से Zn+2 आयन जो होते हैं सोल्यूशन में मिक्स होते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट होते जाएंगे, जिस वजह से इलेक्ट्रोड हमारी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, इस वाले में क्या होगा, रिडक्शन शुरू होगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर जो है इलेक्ट्रोड से चिपकते जाएंगे और जिस वजह से इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता जाएगा, लेकिन इसमें इसके सोल्यूशन में कुछ इलेक्ट्रॉन भी बच जाएंगे। क्लियर? अब यहाँ से मतलब एनोड रोड से इलेक्ट्रॉन जो है आउटर सर्किट में बाई वायर कहाँ जाएंगे, वायर बोलना है ना, वायर के थ्रू कहाँ जाएंगे, गैल्वेनोमीटर से होते हुए ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे एनोड से कैथोड, जिस वजह से करंट कैथोड से एनोड जाएगी। क्लियर? अंदर वाले सर्किट में क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। अब सॉल्ट ब्रिज के बारे में थोड़ा सा बता देना, यू शेप ग्लास की ट्यूब होती है, यू शेप ग्लास की ट्यूब होती है जिसके मुंह से हम कॉटन प्लग लगा के बंद कर देते हैं और इसमें कुछ इनर्ट मटेरियल मिला देते हैं और इनर्ट मटेरियल बाहर ना निकले, जिस वजह से यहाँ पे पेस्ट लाइक कुछ मटेरियल मंगाते हैं जिसको हम बोलते हैं अगर अगर। क्लियर हुआ? चलो अब इसमें क्या होता है, कॉटन से इलेक्ट्रॉन तो इजीली जा सकता है, तो कॉटन से ये इलेक्ट्रॉन जो होता है कैथोड चैम्बर से कहाँ जाता है, एनोड चैम्बर में, जिस वजह से करंट कहाँ, एनोड चैम्बर से कहाँ जाती है। इस तरह से हमें कंप्लीट सेल बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कोई दिक्कत? सबको आ जाएगा? देखते हैं कौन बोलता है। सबके लिए अपने पास तो टाइम है नहीं, चंदे ना, किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? ठीक है। सर इनकी कंसंट्रेशन मतलब 1 मोलर लेती है, इससे कम या इससे ज़्यादा? इनिशियल जब हम लिए थे तो कंसंट्रेशन 1 मोलर लेते हैं आइडियल केस में, फिर वो वेरी करती रहेगी। नंबर बोलो फटाफट 15 के अंदर। हाँ 8 हरी तुम बोलो, जल्दी बोलो, तुम बोलो, 4 तुम बोलो, 3 तुम 9 तुम 5 तुम 2 हाँ 12 11 3 तुम बोलो 14 8 6 13 तुम बोलो 5 बोला ना मैं, जल्दी शुरू हो जाओ फटाफट, ये ट्रिक है, जल्दी शुरू हो जाओ। In a sum of oxidation